सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर बात करें दो मेजर अपडेट्स के बारे में जो नाटा और G25 के अंदर आप जाकर एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए बहुत बड़े रिमाइंडर की तरह ये अपडेट बहुत ध्यान से सुनना और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, राइट। और ये वीडियो मैं अभी से बना रहा हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि जो मैं आपको अपडेट्स बताने वाला हूँ वो फॉर ग्रांटेड, मतलब वो 100% नहीं है श्योरिटी अभी तक, पर लेकिन ऐसा है कि ये अपडेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपको ध्यान रखना है। और आने वाले एग्जाम के अंदर ये सिचुएशंस बन सकती है जो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, राइट। ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसे माइनर सोर्सेज, मतलब कुछ अंदरूनी सोर्सेज हैं, कुछ है जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी पक्की नहीं है, ग्रांटेड नहीं है, पर ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको अभी से अपडेट बता रहा हूँ। तो ये अपनों तक ही रखना न्यूज़ को, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखना। देखो, न्यूज़ दो तरह से। पहली न्यूज़ नाटा और जेई की है। नाटा एग्जाम के अंदर पहले तो न्यूज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, जो कि नाटा और जेई से बात करेंगे। और सेकंड जो न्यूज़ हमारे पास है वो हमारे पास है नाटा एग्जाम के टोटल अटेम्प्ट्स के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अटेम्प्ट वाली है। तो वो आपको पहले देता हूँ, ध्यान रखना। अभी आपने देखा होगा 2024 के अंदर से क्या हुआ था, आपके हर सैटरडे संडे एग्जाम हो रहा था। हर अप्रैल से लेकर जुलाई तक में हर सैटरडे संडे एग्जाम हो रहा था। तो इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन बहुत रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। देखा होगा आपने, कब किस अटेम्प्ट का रिजल्ट आ रहा है, किसका नहीं आता, पता नहीं चलता। स्टूडेंट्स के बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं पर लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, किसी का आता है किसी का नहीं आता, या फिर किसी को अप्लाई करना हो तो किसी का एडमिट कार्ड कब आता है किसका नहीं आता, पता नहीं चल रहा था। तो अब ऐसा लग रहा है आने वाले साल के अंदर 2025 के अंदर से जो नाटा एग्जाम है फिर से पहले की तरह, अगर मैं कोविड के बाद बात करूं 21, 22, 23, इन 3 साल के अंदर जो हो रहा था कुल मिलाकर 3 अटेम्प्ट ही आपके हो रहे थे, राइट। जरूरत पड़ने पे चौथा अटेम्प्ट होगा। कुल मिलाकर 3 एग्जाम ही होगा नाटा की तरफ से और एक बच्चा 3 अटेम्प्ट ही मैक्सिमम दे सकता है। इस बार भी वही होने के चांसेस है, पूरी तरह से दिख रहा है। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी तक श्योरिटी 100% फिक्स नहीं हुआ है, अभी से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, पर लेकिन जस्ट मैं आपको मेरे उसके बता रहा हूँ जो कि एक अंदर से न्यूज़ मिली है, जो कि ऐसा मोटा मोटा आइडिया लगाया जा रहा है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, राइट। अभी तक आपको उसको ऑफिशियल नहीं मानना है, ऑफिशियल जब भी आगे मैं आपको बता दूंगा नोटिस के साथ। पर ऐसा हो सकता है कि फिर से अभी तक 3 अटेम्प्ट ही हो, फिर से कुल मिला के मैक्सिमम बच्चा 3 अटेम्प्ट ही दे पाए। और नाटक की तरफ से 3 अटेम्प्ट ही होंगे अप्रैल में, मई में और जुलाई या फिर अगस्त में, थर्ड वाला अटेम्प्ट। और जरूरत पड़ने पे फोर्थ वाला अटेम्प्ट भी कराया जा सकता है अगस्त या फिर सितंबर के अंदर, जो कि इस बार भी हुआ था एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, राइट। ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ आपको तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेकंड जो अपडेट है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ऐसा अपडेट है कि आपको जेई के अंदर जो 75% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो इस साल 2025 के अंदर भी रहने वाला है। अभी तक ऑफिशियल नहीं है पर मैं आपको भी से बता दूँ रहने वाला है, राइट। तो 75% आपका क्लास 12 के अंदर चाहिए होंगे अगर आपको जेई से एडमिशन लेना है। और जेई से अंदर सबके सब कॉलेज में नहीं है, ओनली NIT, SP एंड IIT, ये 3 ऐसे कॉलेजेस हैं, NIT, SP, IIT, मतलब इसके अंदर GFTI कॉलेजेस भी आ गए, जो कि जोसा और CSEB काउंसलिंग से एडमिशन होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे। इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको 75% क्लास 12 के अंदर चाहिए होंगे, राइट। ये लिख के लेना, ये हमेशा रहेगा ट्रू। तो इसलिए अगर जो क्लास 12 के अंदर है प्रिपरेशन कर रहा है भैया, ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 75% वाला पूरा करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप नाटा से एग्जाम दे रहे हो तो आपको बता देता हूँ, नाटा से एग्जाम लेने वालों के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया 50% का रखा गया है। और 50% का क्राइटेरिया इस बार जो है रिलैक्सेशन होकर 45% हो गया था 2024 के अंदर, पर लेकिन ये अगले साल 2025 के अंदर पूरे चांसेस है कि 50% का ही क्राइटेरिया रहेगा, ये रिलैक्सेशन नहीं होगा। यही अब तक के चांसेस है जो अंदर के सोर्सेज से पता चलिए। तो मैं आपके लिए वही न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ जो थोड़ी बहुत सही हो सकती है यहाँ तक, राइट। तो अभी तक मतलब कुछ ऑफिशियल नहीं है पर अंदर की न्यूज़ है, कुछ हो सकता है धीरे धीरे बाहर आएगा तो आपको ऑफिशियल जल्दी पता चल जाएगा, राइट। तो वो से थोड़ा बहुत जो होता है ना, कह सकते कि क्या बनक जो होती है, थोड़ा सी आग जो चिलकारी होती है ना, चिंगारी सी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो ये कुछ हो सकता है। तो 3 अटेम्प्ट ही हो सकते हैं अगले साल, मतलब 3 अटेम्प्ट बच्चा दे पाएगा। और आगे से नाटक के 3 अटेम्प्ट ही होंगे। सैटरडे संडे वाले रूल को हटा दिया जाएगा, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और एक अटेम्प्ट के अंदर बच्चे भी ज़्यादा होते नहीं है, क्योंकि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिखर जाते हैं बच्चे, राइट। एंड नंबर सेकंड इज आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% वाला नाटक है। जेई का जो 70% वाला क्राइटेरिया रहेगा ही रहेगा, याद रखें। और जो डिप्लोमा दे रहा है, डिप्लोमा के लिए आपको मैथमेटिक्स के साथ 50% का क्राइटेरिया चाहिए होगा। और एक और चीज़ बताया तो आपको 50% का क्राइटेरिया जो है नाटा वाला, वो डिप्लोमा वाले हो चाहे क्लास 12 के अंदर, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी चाहिए होगा इंडिविजुअल। मैं बता देता हूँ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में मिलाकर एग्रीगेट भी चाहिए होगा। एंड क्लास 12 का एग्रीगेट भी आपको 50% का जो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी क्लास 12 के अंदर 70% का क्राइटेरिया जेई के लिए रहेगा। एक और चीज़ भी है, जिसके जेई के अंदर 70% का क्राइटेरिया नहीं होता, जिसके 74.2 है, 74.8 है, ऐसा कुछ परसेंटेज है, 74.6 है, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम क्या करें, हम लोगों ने ड्रॉप ले लिया, जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 12 का एग्जाम दे दिया था, अगर उनको तैयारी करनी तो आप एक बार अपनी स्टेट बोर्ड की लिस्ट जाकर चेक कर लेना। आपकी जो स्टेट बोर्ड की लिस्ट है उसमें जाकर चेक कर लेना कि स्टेट बोर्ड की लिस्ट के अंदर आप टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर आ रहे हो नहीं आ रहे हो। बिकॉज या तो आप 70% का क्राइटेरिया पूरा करो या फिर आपको टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर आना होता है। ये 2 क्राइटेरिया होते हैं जेई के। तो आप चेक कर लेना, अगर आप तो जेई के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, वहाँ पर आप जाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर भी आते हो तो ये एक बार जाकर चेक कर लेना, राइट। अगर जो ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स है, नहीं तो ताकि अगर आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम में जो भी आपको देना है ताकि उसके लिए आप प्रिपरेशन कर पाओ। बाकी जो क्लास 12 के अंदर मैं आपको बता ही दिया, ध्यान रखना क्लास 12 के अंदर आपको बढ़िया एम परसेंटेज अच्छा हाई करो, परसेंटेज अपना 90-95% एम करो, राइट। अपने 70% या 50% को एम नहीं करना है, एम बड़ा रखना है, तब जाकर आप बाकी सब क्राइटेरिया पूरा कर दोगे एक बार में। ये मैं चीज़ आपको करना चाहता हूँ, राइट।
बाकी यही था 2 बड़े अपडेट्स के बारे में। बाकी मिलता है आप लोग वीडियो में। बाकी अगर आप नाटा जे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बाकी आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। वेबसाइट के अंदर जहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल या फिर कोर्सेज चाहिए होगा, कुछ बैचेस चाहिए, तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट को। एक और चीज़, आपके डाउट्स अगर आप यहाँ पर रिप्लाई नहीं मिले तो एक बार आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हमारे पास इंस्टाग्राम के नीचे लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी मेल आईडी दे रखी है, आप मेल आईडी की जाकर मेरे पे मेल भी कर सकते हो। मेल भी आपको मैं ट्राई करूँगा ऑफिशियल रिप्लाई जल्दी जल्दी करने का, राइट। बाकी थैंक यू सो मच, होगा ये अब तक अपडेट था। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक